वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में जो हम लोग एनवायरनमेंट के टॉप 500 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये जो आप टॉप 500 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं ये यूपी पीसीएस, आरओ एग्जाम, बीईओ, यूपी ट्रिपल किसी भी परीक्षा में एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले और भी सब्जेक्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, साइंस है। ठीक है, इसी तरह के हम लोगों ने काफ़ी सब्जेक्ट सॉल्व किए हैं। कुछ में 500 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, कुछ में टॉप 5000 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। मैंने आज शॉर्ट्स में बता दिया है कि कौन कौन सी प्लेलिस्ट आपको यूपी पीसीएस या फिर आरओ के लिए फॉलो करना है। तो अभी जो नई सीरीज स्टार्ट हुई है इसके साथ में वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो रहा है यूपी पीसीएस का। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम देने वाले हैं बिल्कुल फ्री में मेरे साथ वो सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, 150 प्रश्न जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं सेम वैसे ही। और जो आगे के 60 दिन है आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम को लेकर के, आज से ही नई सीरीज स्टार्ट हुई है दोपहर 1 बजे, जिसमें 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जीएस के, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। इनको कंप्लीट करने के बाद आगे दूसरी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। आज के सेट का पहला प्रश्न है, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? पहला है ऑप्शन कलपक्कम, बी है रावत भाटा, सी है नरौरा और डी है तारापुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारापुर में। 457 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है? ऑप्शन ए है वायु, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है मरुस्थलीकरण और ऑप्शन डी है वनोन्मूलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मरुस्थलीकरण मृदा क्षरण का कारक नहीं होता है। 458 क्वेश्चन है, लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित है। ऑप्शन ए है मौसम पूर्वानुमान से, ऑप्शन बी है आपदा प्रबंधन से, ऑप्शन सी पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि से या ऑप्शन डी है पर्यावरण कानून से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि से। 459 क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? ऑप्शन ए है अरावली हिल्स, ऑप्शन बी है वेस्टर्न घाट्स, ऑप्शन सी है ईस्टर्न घाट्स और ऑप्शन डी है इंडो गैंगेटिक प्लेन। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोनोक्लाइमेक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है एफई क्लेमेंट्स ने, ऑप्शन बी है सीसी पार्क ने, ऑप्शन डी डीवी एजर ने और ऑप्शन डी है एसजी गोल्ड ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एफई क्लेमेंट्स ने मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी का प्रतिपादन किया था। 461 क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी है जर्मन वॉच, ऑप्शन सी है विश्व मौसम विज्ञान संगठन और ऑप्शन डी है विश्व बैंक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन बी, जर्मन वॉच के द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। 462 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है नॉर्वे और ऑप्शन डी है ब्राज़ील। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। 463 क्वेश्चन पे अब हम लोग आ चुके हैं। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है पूछा गया है। एनवायरमेंट रिफर्स टू, ऑप्शन ए है भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। बी है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। ऑप्शन सी भौतिक, जैविकी और सांस्कृतिक तत्वों की अतः क्रियात्मक जो व्यवस्था है वो अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी, सारे के सारे पर्यावरण से संबंधित जो सही डेफिनेशन हो सकती है वो दी गई है। तो पर्यावरण से जो अभिप्राय है वो तीनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी है भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी औद्योगिक संसाधन और ऑप्शन डी सामाजिक संसाधन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन। 465 क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? ऑप्शन ए है श्वसन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है जैविक पदार्थों का क्षय,
और ऑप्शन डी है ज्वालामुखी क्रिया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता नहीं जबकि घटाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। 466 क्वेश्चन है, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन ए है कार्बन चक्र में, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन चक्र में, ऑप्शन सी है जल चक्र में, या फिर ऑप्शन डी है नाइट्रोजन साइकिल में, नाइट्रोजन चक्र में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सौर विकिरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जल चक्र में, वाटर साइकिल में। 467 क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन ए है हवा के दबाव पर, ऑप्शन बी है वायुमंडल में नमी पर, ऑप्शन सी है जल चक्र में, और ऑप्शन डी है तापक्रम में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वायुमंडल में नमी पर डिपेंड करता है। 468 क्वेश्चन है, निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है ऑर्गन, ऑप्शन सी है रेडॉन, और ऑप्शन डी है नियॉन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेडॉन नहीं पाई जाती। 469 क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन का नारा है? इकोलॉजी इज सस्टेनेबल इकोनॉमी, ये किसका स्लोगन है? ऑप्शन ए है एपिको मूवमेंट का, ऑप्शन बी है नर्मदा बचाओ मूवमेंट का, ऑप्शन सी है चिपको मूवमेंट, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिपको मूवमेंट का ये नारा है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन ए है पादप संरक्षण से, ऑप्शन बी है बाघ परियोजना से, ऑप्शन सी है घड़ियाल परियोजना से, या ऑप्शन डी है पादप प्रजनन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पादप संरक्षण से। 471 क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है। ऑप्शन ए है भूमंडलीय हेक्टेयर्स, ऑप्शन बी है नैनोमीटर, ऑप्शन सी है हॉपस क्यूबिक फुट, और ऑप्शन डी है क्यूबिक टन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमंडलीय हेक्टेयर में नापते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को। 472 क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जीवजात, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी पदछाप, ऑप्शन सी है जीवोम, या फिर ऑप्शन डी है नीशे। ठीक है, और इसे हिंदी में निकेत बोलते हैं, और जीवोम को बायोम। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बोलते हैं, फुटप्रिंट। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी यूकेलिप्टिस, ऑप्शन सी नीम, और ऑप्शन डी पीपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज नॉट इको फ्रेंडली? राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन बी, यूकेलिप्टिस, क्योंकि जो वाटर लेवल है वो बहुत डाउन हो जाता है यूकेलिप्टिस की वजह से। 474 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? ऑप्शन ए है बबूल, ऑप्शन बी है अमलतास, ऑप्शन सी है नीम, और ऑप्शन डी है यूकेलिप्टिस। राइट आंसर फिर से वही हो जाएगा, यूकेलिप्टिस। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है इकोटाइप, ऑप्शन बी है इकेड, ऑप्शन सी है इकोस्फीयर, और ऑप्शन डी है इकोटोन। राइट आंसर होगा इकोटोन कहलाता है। दो भिन्न समुदाय के बीच का जो ट्रांजिशनल जोन होता है उसको क्या कहेंगे? इकोटोन बोलेंगे। तो ये आज के एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सीरीज पहले से चल रही थी तो इसको कंप्लीट किया जाएगा। इसके साथ में जो नई सीरीज शुरू हुई है उसको भी आप फॉलो करते रहेंगे। दो नई सीरीज स्टार्ट कर दी गई हैं यूपीपीसीएस के रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग अभी मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, फुल लेंथ है। और उसके साथ में जो डे वाइज सीरीज चल रही थी उसमें 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।